ये कहते हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। कौन सी दोगुनी आय कर दी? या तो ये मानते हैं कि इन्हें आय के बारे में क्या जानकारी नहीं है, किसान इतनी नहीं जानता। पिता के काम को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, ये भारत में स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं। परिवारवादी तो सभी हैं, बीजेपी में परिवारवाद, उनके जो नेता हैं पुराने, उनके सबके पुत्र पुत्रियां राजनीति में हैं। उनका तो भला हो ही नहीं सकता। जब वो करेंगे बीजेपी वाले भाई, उन्होंने ये तो घोटाला जो कर रखा है इन्होंने, ये जो कर रखा है तो इसीलिए तो कर रखा है। इसकी सच्चाई को हम छिपा भी नहीं सकते, क्योंकि सारे हिस्टोरियन जो बाहर के हिस्टोरियन है वो सब मीर भोज को गुर्जर सम्राट लिखते हैं। क्या वो अपने राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, 2023 और 2024 के चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। 2023 में जहां हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2023 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2023 में जहां आपको बता दें कि एक तरफ सेमीफाइनल है, तो 2024 में जो है वो फाइनल है। और जो इस सेमीफाइनल को जीत लेगा, उसकी पकड़ फाइनल में काफी मजबूत मानी जाएगी। आपको बता दें कि फाइनल जीतने के लिए सेमीफाइनल जीतना सभी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। और इसको लेकर यहां पर एक के बाद एक जितनी पार्टियां हैं, वो एक के बाद एक जो है यहां पर दूसरी पार्टियों पर, दूसरे दलों पर, अपने सामने वाले दलों पर जो है लगातार एक के बाद एक निशाने साधती नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई चर्चाओं में है, तो वो है एनडीए और इंडिया, यानी कि बीजेपी का गठबंधन और एक तरफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, तमाम जिसमें 28 बड़े विपक्षी दल जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं और अपनी हर रैली में जो है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पार्टी है, इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूरा परिवारवाद का बना है, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके साथ साथ बाकी सभी नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में एक के बाद एक जो है वो तमाम जितने विपक्षी दल हैं उन सबको साधते हुए नजर आ रहे हैं, और खासकर यहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को साधा जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर चुनावों को लेकर इस तरीके से एक दूसरे पर इस तरीके से निशाने साधना यह आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात कब बनती है? ये बड़ी बात तब बनती है जब देश की जनता इन मुद्दों पर बात करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि देश की जनता का एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जाता है अपने भाषणों द्वारा। और देश की जनता परिवारवाद पर क्या सोच रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए पर क्या सोच रही है, भ्रष्टाचार पर क्या सोच रही है, महंगाई पर क्या सोच रही है, बेरोजगारी पर क्या सोच रही है, इसको लेकर जब जनता के व्यूज, जब उनकी विचारधारा, जब उनका क्या मानना है वो सामने आने लग जाए, तब आप समझ जाइए कि जो ये भाषण दिए जा रहे हैं उनका असर जनता तक जरूर जा रहा है। तो इसी को लेकर जब हमारे साथी पत्रकार ने जमीन पर जाकर जमीनी हकीकत लेकर आए और जनता की राय लेकर आए कि जनता इन भाषणों को और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक के बाद एक यहाँ पर परिवारवाद की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से सोचती है, और जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको लेकर किस तरीके से सोचती है, तब हमें पता चला कि जनता का रुख क्या है। और वो रुख हम आपको भी बताना चाहते हैं। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि क्या है जनता की इस मामले पर राय। मानती है आपसे एक सवाल जानना था मुझे कि अभी 2 दिन पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने ये बताया कि अगले साल जो चुनाव में इंडिया गठबंधन बना है उसमें अधिकतर दल परिवारवादी दल हैं। जैसे आप सपा की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए या दूसरे तमाम दलों की। तो अगर देश की जनता उन्हें वोट देती है तो सिर्फ परिवार का भला होगा, और बीजेपी को वोट देती है तो देश का भला होगा। इस पूरे बयान को एक जनता के रूप में आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनका तो भला हो ही नहीं सकता। जब वो करेंगे बीजेपी वाले भाई, उन्होंने ये तो घोटाला जो कर रखा है इन्होंने, ये जो कर रखा है तो इसीलिए तो कर रखा है। इसमें कोई, ये तो वो चल रही ना कि भाई पार्टीबाजी से विवाद हो जाए और तुम जीत जाओ, ये चला हुआ इसमें। और तो कोई विवाद नहीं चल रहा, यही तो विवाद है, और तो कोई विवाद नहीं है, ये विवाद है इसमें। बीजेपी का जो आरोप है विपक्ष को लेकर कि विपक्ष में अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं,
इस पर आपका क्या सोचना है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो? तो जेपी नड्डा का अभी बयान आया है 2 दिन पहले कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे तो परिवार का भला होगा, बीजेपी को और एनडीए को वोट करेंगे तो देश का भला होगा। एक वोटर के तौर पर इस बात को आप कैसे देखें? ये परिवारवादी तो सभी हैं, बीजेपी में परिवारवाद, उनके जो नेता हैं पुराने, उनके सबके पुत्र पुत्रियां राजनीति में हैं। ये अभी 1980 की पार्टी है, इसलिए लगता है कि भाई नहीं है, लेकिन बीजेपी कहाँ छुट्टी है बगैर परिवारवाद के? क्या वो अपने, क्या राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? या जो बाकी लोग हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या वो पहले बीजेपी में नहीं रहे? उन बड़े नेता रहे हैं, जैसे वो है अभी गोयल जी हैं, और भी लोग हैं, तो उनमें भी बहुत है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो, कि भारत देश में ये संस्कृति है, परिवारवाद से चलता ही है। पिता के काम को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, ये भारत में स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं है। मैं गलत मानता ही नहीं इसको। गलत आप मानते नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि परिवारवाद की जगह नहीं होती तो काबिल व्यक्ति को हर क्षेत्र में ज़्यादा मौके मिल पाते? नहीं, जो काबिल है वो अपनी जगह स्वयं बना लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि परिवार वालों ने ही जगह बनाई है। बहुत से लोग बगैर राजनीति के आए हैं और वो ऊपर पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कैसे बना ली, मुलायम सिंह कैसे बन गए, तो मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव आ गए, फिर उनका पुत्र। पहले तो मुलायम सिंह ने उठाया ना पार्टी को, मायावती ने कहाँ अप्रोच थी, ऐसी बात नहीं है। मायावती के बाद उनके भतीजे आ गए। नहीं, अब आ जाओ बाद में अलग बात है, लेकिन पहले तो उन लोगों ने ये किया है। आपको लगता नहीं है एक कंपनी के तौर पर है कि पिता ने कंपनी बनाई और बेटा सीईओ? ये आप बिल्कुल मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब जगह है ये। बीजेपी में संघ परिवार नहीं है क्या? जो संघ कहेगा वो नहीं होता क्या? तो परिवारवाद सब में है, ये आरोप किसी एक पर लगाना गलत है। अच्छा, आप बताइए, अगले साल जो चुनाव हैं उसके लिए एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन पीएम मोदी की नीतियों को बीजेपी का जो इतना मजबूत संगठन है उसको टक्कर दे पाएगा? हाँ, टक्कर दे पाएगा, बिल्कुल टक्कर दे पाएगा। क्यों लग रहा है ऐसा, क्या कारण? नहीं, पहली बात तो सब एक ही जगह जुड़ गए। दूसरी बात, इनके जो हैं इनकी कथनी और करनी में भी अंतर है। ये कहते हैं कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी। कौन सी दोगुनी आय कर दी? या तो ये मानते हैं कि इन्हें आय के बारे में क्या जानकारी नहीं है, किसान इतनी नहीं जानता। भाई आय जो होती है वो उसका वो है कि खर्च काट कर बचाव उसकी आय है, लेकिन जितने खेती पे खर्च होने वाली चीज़ें सारी महंगी होगी, उर्वरक महंगे हो गए, बिजली के बिल बढ़ा दिए, और आमदनी कहाँ बढ़ी? मान लो गन्ने की जो फसल कर रहे हैं, कहाँ रेट बढ़े गन्ने के? 5 साल में मेरे के 25 रुपये बढ़ाए थे, अब की बात फिर सुनने में आ रहा कि 20-25 रुपये बढ़ेंगे। इससे तो आय दुगनी होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाला लगने वाला जो उस पर खर्च है गन्ने पे वो 3 गुना हो गया, तो इससे आय नहीं बढ़ने की। तो ऐसे ये जुमलेबाजी जो करते हैं ना, इससे ऐसा लगता है कि सरकार बनने वाली नहीं है। ये मोदी का कहना है कि वो 2000 रुपये किसानों के उसमें अकाउंट में भेज रहे हैं, और यूरिया है या बाकी जो खाद्य जो खेती के लिए प्रोडक्ट लगते हैं उसमें चीज़ें सस्ती कर दी। इस बात से किसान के तौर पर आप कैसे? नहीं, अभी कोई सस्ती नहीं हुई है। अरे ही 2000 रुपये बात, जो 2000 रुपये दे रहे हैं वो तो लॉलीपॉप है, उससे क्या हो रहा है 2000 में? उसके मोबाइल का भी खर्च नहीं हो रहा उनसे, साल का उसका मोबाइल का भी खर्च, रिचार्ज नहीं हो पाने का उनमें। इससे क्या है, कोई आय दुगनी होने वाली? भैया ऐसा नहीं लगता। बीजेपी के प्रचार पोस्टरों में तो किसानों की बड़ी हंसते हुए चेहरे हैं, खिलाते फसल खेत। हाँ, वो तो लगा लेते हैं, वो तो सभी लगा लेते हैं भैया, हंसते हुए चेहरे तो सब जगह लग जाते हैं। लेकिन अब की बार मैं आपको बताऊं, चूँकि ये पता लग जाता है जहाँ चर्चाएं होती हैं, कहीं गली मोहल्लों में या कहीं कोई फंक्शन हो, कहीं कोई तेहरामी है या कोई शादी है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब पहली बार लोग इकट्ठा होते थे वो बीजेपी की ही चर्चा करते थे, लेकिन अब जो होते हैं वो बैठे हुए बुराई करते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब की बार सरकार नहीं बनेगी। तो इंडिया गठबंधन या एनडीए, किसका पलड़ा भारी दिखता है? इंडिया गठबंधन का। आप बताइए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जनता जो है वो कई भागों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग विपक्ष में, और यही चुनावों के दौर में हो जाता है, और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा रुख हमें देखने को मिल रहा है वो विपक्ष का देखने को मिल रहा है। यानी कि सबका यह कहना है कि परिवारवाद जहां कांग्रेस में है, इंडिया गठबंधन में है, वही परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी तो है। जो महंगाई यहां पर अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? क्या
भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल लगातार यहाँ पर जनता के बीच में उठने शुरू हो गए। लेकिन आपके क्या सवाल है, आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इन चुनावों को आप किस तरीके से देख रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। आज के इस सेशन में महज इतना ही। धन्यवाद।